क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर वक्त थकन रहती है, मूड इरिटेट है और वज़न अचानक से बढ़ गया है या बहुत कम हो गया है? लेकिन जब आपने मेडिकल टेस्ट कराया तो पता लगा कि थायराइड इशू है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि थायराइड होता क्या है? क्यों होता है और अक्सर औरतों को ही क्यों होता है? और क्या वाक़ई ही इमोशनल स्ट्रेस और अनहर्ड फीलिंग्स जो हैं, ये इसका सबब बन सकती हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसे कनेक्शन की जहां साइंस और इमोशंस मिल जाते हैं। ये वीडियो सिर्फ थायराइड के सिम्टम्स के बारे में नहीं है, बल्कि उस इमोशनल केमिस्ट्री के बारे में है जो हमारे हॉर्मोन्स के अंदर छुपी होती है और हमें उसका पता भी नहीं होता। सबसे पहले तो ये समझें कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक छोटी सी बटरफ्लाई शेप ना ग्लैंड होती है जो गले के पास बिल्कुल नीचे मौजूद होती है। लेकिन इसका काम पूरे जिस्म का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करना होता है, यानी कि आपके एनर्जी लेवल्स, आपके मूड्स, आपका हार्ट रेट और इवन आपके वेट का बैलेंस भी। साइंस के मुताबिक थायराइड 3 मेजर हार्मोन्स बनाता है, T3, T4 और TSH। ठीक है, T3 यानी ट्राई आयोडोथायोडीन, T4 यानी थायरोक्सिन और TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ये इम्बैलेंस हो जाता है तो ये सिस्टम पूरा का पूरा हमारा हिल जाता है। अगर थायराइड स्लो काम करे तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म, और अगर ज़्यादा काम करने लग जाए यही ग्लैंड तो हम इसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या आपको पता है कि हर 8 में से एक औरत ज़िंदगी में कभी ना कभी थायराइड के इशू का शिकार होती है? क्यों? साइंस के मुताबिक औरतों का इम्यून सिस्टम और हॉर्मोन्स दोनों ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, ये सब ग्लैंड के ऊपर स्ट्रेस डाल देते हैं। और एक रिसर्च जो कि अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने 2022 में कंडक्ट करवाई थी, उसके मुताबिक जो विमेन के थायराइड सेल्स हैं वो हार्मोनल स्ट्रेस के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इसका मतलब है कि जब इमोशनल स्ट्रेस बढ़ता है तो थायराइड डायरेक्टली रिएक्ट करता है। अब यहाँ से कहानी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है कि इमोशनल हेल्थ और थायराइड का क्या लिंक है। हर बार जब हम अपने जज्बात दबाते हैं, जब हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, जब हम ठीक हूँ कह के बस एक तसल्ली वाली फीलिंग दूसरों से छुपा लेते हैं या अपने पार्टनर से छुपा लेते हैं, तो हमारी बॉडी उन जज्बात को हार्मोन्स के ज़रिए एक्सप्रेस करती है। स्ट्रेस के दौरान कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन कॉन्टीन्यूसली रिलीज़ होते हैं। ये दोनों थायराइड के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, मूड लो हो जाता है आपका, और आपकी फटीग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फ्रंटियर्स ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में 2023 में एक रिसर्च पब्लिश हुई। उसके मुताबिक जो क्रोनिक इमोशनल निगलेक्ट है फीमेल में, वो डायरेक्टली कोरिलेटेड है हायर लेवल्स ऑफ TSH और लोअर लेवल ऑफ T3 लेवल्स के। यानी जो औरतें इमोशनली अनहर्ड फील करती हैं उनका थायराइड इम्बैलेंस ज़्यादा होता है। आप सिर्फ ये सोच के देखें कि जब जज्बात या इमोशंस अंदर दबा दिए जाते हैं तो वो हमारी बॉडी का सिग्नल बन जाते हैं, और थायराइड जो है वो उन सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, उनको बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। अब यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारी डेली लाइफ की हैबिट्स हैं वो थायराइड को कैसे एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर रही हैं। सबसे पहले आती है नींद की कमी। जो नींद की कमी है वो कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसको बढ़ाता है, और जो कॉर्टिसोल है वो डायरेक्टली थायराइड हार्मोन को सप्रेस करता है। ठीक है, तो हो गया थायराइड का ट्रिगर। नंबर सेकंड, ओवर थिंकिंग एंड गिल्ट। जब हम कांस्टेंट इस पोजीशन में रहते हैं ना, मैं काफ़ी नहीं हूँ, सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, प्रेशर में चले जाते हैं, तो ये भी हमारे इस ग्लैंड को जो है ना वो ओवर ड्राइव में डाल देते हैं। नंबर थ्री, जंक और प्रोसेस्ड फूड। जब ये हम फूड ज़्यादा इंटेक करना शुरू कर देते हैं तो लिवर हमारा ओवरलोड हो जाता है, और लिवर ही थायराइड हार्मोन को एक्टिवेट करता है। नंबर फोर पे हमारे पास इमोशनल एग्जॉशन। ये एक साइलेंट किलर है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जो लोग हाई इमोशनल लोड में रहते हैं उनमें थायराइड डिसफंक्शनल होने का रिस्क 2 गुना ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, तो क्या इमोशनल हीलिंग से थायराइड बेहतर होता है?
जी बिल्कुल होता है। अब तो साइंस भी एक्सेप्ट कर चुकी है कि हीलिंग सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इमोशनल हीलिंग भी होती है। आपको पता है 2023 में जर्नल ऑफ साइको न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में ये एक रिसर्च आई है कि माइंडफुलनेस और इमोशनल वैलिडेशन थेरेपी जो है वो आपके थायराइड फंक्शन को इम्प्रूव करती है, आपका टीएसएच लेवल रिड्यूस करती है। यानी इसका क्या मतलब है, जब आप अपनी बात सुनने लगती हैं, जब आप अपनी स्ट्रेस मैनेज करना सीख लेती हैं, जब आप यस बोलने की बजाय नो बोलना सीख जाती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका थायराइड हील होना शुरू हो जाता है। आपका बॉडी एक मैसेंजर की तरह काम करता है। वो कहता है कि जब तक दिल चैन में नहीं आता, हार्मोन में बैलेंस नहीं आ सकता। याद रखें, थायराइड सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, ये आपके अंदर की एक इमोशनल स्टोरी का रिफ्लेक्शन है। सो अगर आपको लगता है कि थकन, मूड स्विंग्स या हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, तो सिर्फ टेस्ट नहीं करवाना, अपनी लाइफ के स्ट्रेस पैटर्न्स को भी देखें। अपनी आवाज़ को दबाना नहीं है। आपकी बॉडी आपके जो जज्बात है ना, उनके लिए एक इको का काम करती है, उसकी सुन लीजिएगा। क्योंकि हीलिंग वहीं से शुरू होती है जब हम अपनी बॉडी की आवाज़ सुनना शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी है तो कमेंट में लिखिएगा, आई चूज़ टू हील माई इमोशंस, नॉट हाइड देम। और अगर आप चाहते हैं कि साइंटिफिक स्टोरीज़ जहाँ साइंस, सोल और इस तरह की चीज़ों को हम डिस्कस करते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।